शेखर एक पढ़ा लिखा किसान था, बहुत ही मेहनती और कर्मठ इंसान था। पढ़ाई में भी बहुत तेज था, लेकिन बाबूजी की मृत्यु और माँ एवं बहन की जिम्मेदारी ने उसे बाबूजी की विरासत में मिली खेत में किसान बन खेती करने पर मजबूर कर दिया। उसकी शादी सुमन से हुई थी, जो किसी तरह मैट्रिक पास थी, लेकिन उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। शेखर और सुमन का एक बेटा था मन, जो शादी के 7वें साल में काफी मन्नतों के बाद हुआ था। माँ सुमन और दादी कौशल्या के लाड़ प्यार ने मन को एक जिद्दी लड़का बना दिया था। एक दिन सुबह शेखर मन को स्कूल जाने के लिए उठाते हुए बोला, मन, 7 बज चुके हैं, जल्दी उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मन बहाना बनाते हुए कहा, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना। शेखर जानता था कि मन बहाना बना रहा है। शेखर बोला, 3 दिन से डेली स्कूल के टाइम पर ही तुम्हारी सर दर्द, पेट दर्द और दांत दर्द शुरू होते हैं, फिर दिन भर गली में आवारे लड़कों के साथ खेलते रहते हो। पिछले 1 महीने में केवल 12 दिन तुम स्कूल गए हो, उसमें भी कभी भी रेगुलर 3 दिन स्कूल नहीं गए हो। चलो जल्दी उठकर तैयार हो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा, उसके बाद खेत पर जाऊंगा। मन पिताजी के सामने बहाना चलता ना देख माँ से कहता है, माँ देखो न, पापा तंग कर रहे हैं, एक तो दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है, ऊपर से पापा का सुबह सुबह बक बक चालू है। सुमन बेटे मन का पक्ष लेते हुए बोलती है, क्यों जी, मन को जब सर दर्द कर रहा है फिर भी स्कूल क्यों भेजना चाह रहे हो? शेखर सुमन को समझता है, अगर यह रेगुलर स्कूल नहीं जाएगा तो क्लास में पिछड़ जाएगा, फिर इसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। 5वीं क्लास में है, अगर बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आगे क्या करेगा? सुमन तुनक कर बोलती है, आगे क्या करेगा? बड़ा आए हो लेक्चर झाड़ने, अरे तुम्हारे जैसा खेती तो नहीं ही करेगा, तुम कौन सा पढ़ लिख कर तीर मार लिए हो? 8वीं पास हकलू भी तुमसे ज्यादा खेत की जुताई करता है और तुमसे ज्यादा कमाता है। शेखर समझ गया कि सुमन से उलझना ठीक नहीं है। वह सुमन से बोला, ठीक है भाग्यवान, अब सुबह सुबह तुमसे बहस कौन करे, मेरी ही गलती थी कि मन को मैंने स्कूल जाने के लिए टोक दिया, माफ करना, अगर रोटी बन गई हो तो दे दो, मैं चला खेत पर। सुमन चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं तो जैसे कोई मशीन हूँ कि सुबह सुबह उठकर सबके लिए रोटी पकाऊं, बहन और माँ से क्यों नहीं मांग लेते, मैं तो नकारी हूँ, कामचोर हूँ। सुमन की सास सुशीला आंगन में खड़ी दोनों का तू मैं सुन रही थी। वह सुमन को टारगेट कर बोली, तुम दोनों मियाँ बीबी के तू मैं में मेरा नाम क्यों घसीट रही हो बहू? हमारे समय में सुबह 4 बजे सबसे पहले हमारे आंगन से ही चूल्हे के धुएं उठते थे गांव में। आज तो तुम्हारे पास गैस और लाइटर है, मेरे समय में शेखर के पापा के सामने मेरी हिम्मत नहीं थी कि सास को एक शब्द बोल दूं। सुमन कहाँ चुप रहने वाली थी, वह बोली, अच्छा तो आप इनको कह रही हैं कि मुझे पीटे? अरे जिंदगी भर तो चूल्हा से ज्यादा लोगों के घरों में आग लगाती रही हैं, उससे भी मन नहीं भरा, तो अब घर में ही पति पत्नी के बीच आग लगाना शुरू कर दी। वाह, डायन भी साथ घर छोड़कर चलती है, आपने तो घर से ही स्टार्ट कर दिया। सुशीला रोते हुए बोली, हाय हाय, कैसा निर्लज बेटा है, उसके सामने ही कोई उसकी माँ को डायन कर रहा है और वह खड़ा होकर देख रहा है। शेखर समझ चुका था कि उसे भूखे पेट ही खेत जाना होगा, इससे पहले कि आग और भी भयंकर रूप धारण कर ले। वह वहां से खिसकने में ही अपना भलाई समझा। सास बहू के बीच में पड़ने का मतलब था पूरा दिन बर्बाद। इधर मन चुपचाप उठता है और गली में जाकर लड़कों के साथ खेलने लगता है। जमींदार का बेटा गगन एक नई साइकिल लेकर आया था। मन कितना भी कोशिश कर लिया, लेकिन गगन ने उसे साइकिल चलाने नहीं दिया। मन जब खेल कर घर आता है
तब तक सास बहू का झगड़ा शांत हो चुका था। सुमन मन से कहती है, कहाँ गया था, सुबह सुबह उठकर 11 बज रहे हैं, अभी तक मुंह भी नहीं धोए हैं तुमने, खाना कब खाएगा? जिद्दी मन बोलता है, जब तक मेरी साइकिल नहीं आ जाती मैं खाना नहीं खाऊंगा। जमींदार का लड़का ने मुझे गरीब किसान का बेटा कहकर चिढ़ाया। उसने अपनी न्यू साइकिल मुझे छूने तक नहीं दिया। मुझे बोला कि तेरी औकात नहीं है साइकिल खरीदने की। सुमन बोली, अरे ऐसे कैसे कह सकता है, होगा जमींदार अपने घर का, हम भी किसी से कम नहीं। आने दे तेरे पापा को, तेरी नई साइकिल आज ही आएगी। अब तो मेरी भी इज्जत का सवाल है, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम्हारी साइकिल नहीं आएगी। शाम को शेखर भूखे प्यासे खेत से घर लौटता है। घर में सन्नाटा देख शेखर बोलता है, क्या बात है, शाम हो गया, अभी तक किसी ने घर में लाइट तक नहीं जलाया है। क्या हो गया, तुम लोग सोए क्यों हो? सुमन शेखर से कहती है, आज हम दोनों माँ बेटा तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक मन का नई साइकिल ना आ जाए। शेखर कहता है, ये क्या झमेला है, हद हो गया, अब एकाएक साइकिल खाना में कहां से आ गया? सुमन बोलती है, वो सब मैं कुछ नहीं जानती। जमींदार का बेटा गगन ने औकात की बात की है हमारे मन से, अब तो साइकिल लेकर उसे औकात दिखानी ही पड़ेगी। थक हार कर शेखर को माँ बेटे की बात माननी ही पड़ती है। कुछ क्विंटल चावल और अनाज बेचकर शेखर साइकिल ले आता है, लेकिन यही साइकिल मन के जिद को और पक्का कर देता है। उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि जिद कर वह कुछ भी काम करवा सकता है। जाने अनजाने में उसकी माँ सुमन मन के जिद की सहायिका बन जाती है। एक दिन मन सुमन से बोलता है, माँ मेरे स्कूल के कुछ दोस्त मिलकर काठमांडू जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। सुमन मन से बोलती है, नहीं, यह जिद मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकती, तुम अभी खुद बच्चे हो, बिना गार्जियन के मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मन सुमन को समझाता है, माँ अभी मैं हाई स्कूल क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और भी लड़के तो जा रहे हैं, क्या उनके गार्जियन नहीं हैं? मैं जाऊंगा, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। बरामदे पर मन की बात को सुन रहा शेखर मन से कहता है, कहीं नहीं जाना, वह लोग जो जा रहे हैं वह बड़े बाप के बिगड़े औलाद हैं, मैं उतना फिजूल खर्ची नहीं कर सकता। मन सुमन से कहता है, जमींदार का बेटा गगन ठीक ही कह रहा था, हम लोग इतना गरीब हैं कि प्लान भी पैसे के मुताबिक बनाते हैं। सुमन मन को समझाती है, ऐसा नहीं कहते बेटा, पापा तुम्हें फिजूल खर्ची के लिए माना कर रहे हैं। मन अपनी बात बनता न देख अब सुमन के साथ इमोशनल कार्ड खेलता है। वह बोलता है, ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम तो गरीब के बच्चा हैं, हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है, तो फिर सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो, कुछ पैसे भी बचेंगे। क्यों प्राइवेट स्कूल में, क्यों मुझे पढ़ा रही हो? शेखर मन को समझाता है, बेटा ये सब तुम्हारे ही भविष्य के लिए ही तो हम कर रहे हैं। मन बोलता है, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, गगन भी यही बोला था न कि औकात नहीं है साइकिल खरीदने की, हमारी औकात प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की भी नहीं है, तो सरकारी स्कूल में नाम लिखवाने से पैसे भी बचेंगे। माँ तुमने पापा से कहा था न कि मेरा बेटा किसान नहीं बनेगा, हमारी औकात यही है, किसान का बेटा किसान ही बनेगा। पापा कल से मैं भी आपके साथ खेत पर जाऊंगा। सुमन तमतमाकर बोलती है, क्या बक रहे हो, इसमें औकात की बात कहाँ से आ गई? ठीक है, तुम तैयारी करो घूमने जाने के लिए, मैं तुम्हें कल 10,000 रुपए दूंगी। मन वहां से विजी मुस्कान के साथ चला जाता है। शेखर सुमन से कहता है, लेकिन हमारे पास सच में 10,000 रुपए नहीं हैं, हम उसके फिजूल खर्ची के लिए कहां से लाएंगे 10,000 रुपए? सुमन शेखर को ताना मरते हुए कहती है।
तुम तो गरीब हो ही, बेटे को भी गरीब ही बना दोगे। मेरे सोने का कंगन गिरवी रखकर पैसे ले आओ। शेखर सुमन को समझाता है, सवाल गरीबी या पैसे की नहीं है। तुम इस तरह उसके जिद को बढ़ावा दे रही हो जो आने वाले समय में उसी के लिए घातक होगा। लेकिन सुमन बेटे के मोह में कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। इस तरह मन एक बार फिर अपने जिद को मनवाने में कामयाब हो जाता है। दूसरे दिन 10,000 रुपए लेकर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने चला जाता है। इस तरह मन एक जिद्दी लड़का बन जाता है। वह हर चीज को अपने जिद से पूरा कर लेना चाहता है। किसी तरह मैट्रिक पास करने के बाद मन कॉलेज में एडमिशन लेता है। अधिकतर लड़के कॉलेज में बाइक से आते थे। अब मन को भी बाइक चाहिए थी, इसलिए वह बाइक लेने के लिए जिद पर अड़ जाता है। सुमन सुबह में मन को उठाती है। मन 10 बजने वाले हैं, अभी तक सोया हुआ है। कॉलेज नहीं जाना क्या? उठो, बस छूट जाएगी। मन कहता है, नहीं माँ, मुझे बस से कॉलेज नहीं जाना। सभी बच्चे अपने अपने बाइक लेकर कॉलेज आते हैं। शेखर मन से कहता है, अरे अब यह क्या बात हुई। जिनके पास बाइक है वह बाइक से जाते हैं, जिनके पास गाड़ी है वह अपनी गाड़ी से जाते हैं। बस से रोज हजारों बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं। सुमन भी मन को समझाती है, हाँ बेटा, पापा सही बोल रहे हैं। कॉलेज या स्कूल में अधिकतर स्टूडेंट बस से ही जाते हैं। हम तुम्हें बाइक खरीद कर नहीं दे सकते। पहली बार सुमन भी शेखर का सपोर्ट करते हुए मन को बता दिया कि वह इस जिद को मानने वाली नहीं है। लेकिन मन भी एक जिद्दी लड़का बन चुका था। उसे किसी भी तरह बाइक चाहिए थी। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। मन बाइक के लिए कॉलेज जाना छोड़ दिया और खाना पीना भी छोड़ दिया। वह अपने कमरे में पड़ा रहता था। तीसरे दिन सुमन पिघल गई। सुमन शेखर से बोलती है, देखो जी, आज तीसरा दिन है मन अपने कमरे में पड़ा हुआ है, एक दाना तक नहीं खाया। मैं तो बोलती हूँ किसी तरह पैसे इंतजाम कर एक बाइक खरीद दो। जवान लड़का है, उसकी भी तो कुछ शौक है। शेखर सुमन से कहता है, देखो सुमन, मैं भी एक बाप हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे। लेकिन अभी उसके हाथ में बाइक देने से वह और बहक जाएगा। उसके सारे दोस्त बड़े बाप के बिगड़ैल बेटे हैं। सुमन बोलती है, लेकिन जिस तरह से मन खाना पीना बंद कर रखा है, अगर कुछ हो गया तो हॉस्पिटल खर्च में बाइक से ज्यादा पैसे लग जाएंगे। जाने दो, इस बार किसी तरह बाइक खरीद कर दे दो। इस तरह एक बार फिर मन के जिद के आगे शेखर और सुमन दोनों को झुकना पड़ता है। बाइक लेते समय भी मन हाई स्पीड बाइक को चुनता है। कितना भी शेखर उसे समझाता है कि सिंपल बाइक लो, लेकिन वह मॉडर्न लेटेस्ट बाइक ही पसंद करता है। इस तरह साधारण बाइक से दुगने कीमत पर एक बाइक लेकर सभी घर लौटते हैं। शेखर किसी तरह से डाउन पेमेंट कर ईएमआई पर बाइक लेता है। दूसरे दिन रात को मन और उसके बाइकर्स गैंग सड़क पर बात कर रहे होते हैं। मोंटी बोलता है, मन चल हम लोग रेस लगाते हैं। देखते हैं कौन यहां से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी मंदिर के पास पहुंचता है। मन कहता है, नहीं यार, मेरे पापा बोले हैं कि 10 बजे रात तक घर पहुंच जाना। जॉन मोंटी से कहता है, अरे छोड़ न मोंटी, तू भी किस पापा के पप्पू से बात कर रहा है। जा मन जा, जाकर पापा के पलंग पर सो जा। यह बाइक चलाना तेरे बस की बात नहीं। ऐसा कर तू एक गांधी जी की साइकिल ही रख ले, डरपोक कहीं के। सभी लोग हंसने लगते हैं। मन कहता है, ऐसी बात नहीं है, डरता मैं नहीं। लेकिन पापा से मैंने कमिटमेंट किया है कि 10 बजे के पहले ही घर आऊंगा। मोंटी मन से बोलता है, अरे पप्पू, तू पप्पू ही रह गया। जा जाकर पापा से डायपर चेंज करवा। अरे यंग है, अभी नहीं घूमेगा, अभी मस्ती नहीं करेगा तो कब करेगा। चल रेस लगाते हैं।
मन अपने दोस्तों का ज्यादा विरोध नहीं कर सका और उन लोगों के साथ बाइक से रेस में साथ हो लिया। 120 किलोमीटर की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चल रही बाइक सुनसान सड़कों पर रात 11 बजे भागी जा रही थी। पहाड़ी संकरी घाटियों से होता हुआ पहाड़ी मंदिर के पास पहुंचने की बाइकर्स में होड़ लगी थी। अचानक रोड में एक गड्ढे में मोंटी का बाइक का चक्का चला जाता है। उसके ठीक पीछे मन का बाइक होता है। दोनों का बाइक स्केट कर पहाड़ के चट्टानों से जा टकराते हैं। दोनों का स्पॉट डेथ हो जाता है। रात करीब 1 बजे शेखर को पुलिस कॉल आता है कि आपका बच्चा अस्पताल में सीरियस है, आप जल्दी आइए। शेखर और सुमन दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि मन और उसका दोस्त मोंटी दोनों का स्पॉट डेथ हो चुका है। 3 बच्चे घायल है, जिसमें एक की स्थिति गंभीर है। सुमन और शेखर अपने जिद्दी बेटा के जिद पर आज पछता रहे थे।